चिकू रहता था एक छोटे से गांव में, हरे भरे पहाड़ों के बीच। उस गांव का नाम था धानी। वहां के लोग बहुत नेक दिल थे। चिकू था एक खुश मिजाज लड़का, हमेशा सपने देखने वाला। वो ऊंचे ऊंचे आम के पेड़ों के सपने देखता था जिन पर रसीले आम लगे हों। वो अपने गांव के पास बहती नदी के सपने देखता था। लेकिन धानी गांव सूखा था। वहां आम के पेड़ नहीं थे, सिर्फ धूल भरी राहें थीं। सबसे नजदीकी नदी भी बहुत दूर थी। चिकू सोचता था काश वो चीजें बदल सकता, काश वो अपने गांव को अपने सपनों जैसा बना सकता। एक गर्म दोपहर एक थका हुआ मुसाफिर धानी गांव पहुंचा। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। गांव वालों ने उसे पानी और छाया दी। चिकू उसके पास बैठ गया और दूर देशों की उसकी कहानियां सुनने लगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बूढ़े आदमी ने चिकू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बच्चे, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। बूढ़े आदमी ने चिकू को एक साधारण सी लकड़ी की पेंसिल दी। ये एक जादुई पेंसिल है, उसने धीरे से कहा, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। इसकी असली ताकत नेक इरादों में है। चिकू बहुत खुश था। एक जादुई पेंसिल। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो चांदनी रात में चुपके से बाहर गया। उसने पेंसिल ली और चित्र बनाने लगा। उसने एक ऊंचा सा आम का पेड़ बनाया जिसकी डालियों पर ढेर सारे फल लगे थे। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, चित्र चमकने लगा और वहां चांदनी में एक असली आम का पेड़ खड़ा था। अगली सुबह गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक आम का पेड़ धानी गांव में। चिकू ने बूढ़े आदमी की बात याद करते हुए मुस्कुराया। वो जानता था कि जादू असली है, लेकिन इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना होगा। जादुई पेंसिल की खबर फैल गई। ये खबर गांव के व्यापारी बिल्लू सेठ के कानों तक भी पहुंची। बिल्लू सेठ बहुत लालची आदमी था। वो जादुई पेंसिल अपने लिए चाहता था। वो चिकू के पास गया और उसे पेंसिल के बदले सोने के सिक्के देने लगा, लेकिन चिकू ने मना कर दिया। वो जानता था कि बिल्लू सेठ इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा। गुस्से में बिल्लू सेठ ने पेंसिल चुराने का फैसला किया। वो अपने मौके का इंतजार करने लगा। एक दोपहर चिकू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बिल्लू सेठ को अपना मौका मिल गया। वो पीछे से आया और चिकू के हाथ से पेंसिल छीन ली। बिल्लू सेठ हंसा। अब ये जादू मेरा है, वो चिल्लाया। उसने अपने धन की रक्षा के लिए एक खतरनाक राक्षस बनाने का फैसला किया। वो उन गांव वालों को दिखाएगा कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। लेकिन बिल्लू सेठ के डर और जल्दबाजी की वजह से राक्षस का चित्र बेढंगा बन गया। वो जिंदा हो गया, दहाड़ने लगा और बाजार में तबाही मचाने लगा। लोग डर के मारे भागने लगे और बिल्लू सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिकू जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वो बिल्लू सेठ के सामने गया। यह पेंसिल सिर्फ नेक दिल से काम करती है, उसने कहा। बिल्लू सेठ डर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेंसिल वापस कर दी। चिकू ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और शांति के बारे में सोचा। फिर उसने राक्षस के चारों ओर एक पिंजरा बनाया। राक्षस फंस गया और छोटा होता गया जब तक कि वो गायब नहीं हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। चिकू ने उन्हें बचा लिया था। उसने बताया कि बूढ़े आदमी ने उसे पेंसिल की असली ताकत के बारे में क्या बताया था। बिल्लू सेठ ने अपने लालच के लिए माफी मांगी। उसे अपनी गलती का सबक मिल गया था। उस रात चिकू जानता था कि उसे क्या करना है। वो जादुई पेंसिल लेकर गांव के किनारे बरगद के पेड़ के पास गया। वो पेड़ पर चढ़ा और पेंसिल को एक छोटे से खोखले में छुपा दिया। काश ये किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जिसका दिल तुम्हारे जैसा पवित्र हो, उसने पेड़ से कहा।